अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, अजीज़ तलबा व तलबात। फिर आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक नए अंदाज की नई वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आज आप पढ़ेंगे सबक नंबर 29, जो कि बिल्कुल निसाब से यानी सिलेबस से आप पढ़ते हैं, जो हमेशा का मामूल आपका रहा है। सबक पढ़ाने से पहले स्टूडेंट दो बातें अर्ज करना है जो आपको सुनना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को थोड़ा स्किप न करें, बल्कि पूरी बात सुन लें जो आपके हित में और आपके हक में बहुत ही फ़ायदेमंद है। नंबर एक, अगर आप बिल्कुल नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लें, ताकि रोज़ाना नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और इत्मीनान से इम्तिहान की आप तैयारी कर सकें। नंबर दो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्द किताब खत्म होने वाली है। अब आपको तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाएगी कि टेस्ट कब होगा, कितने चैप्टर का होगा, और रिवीजन क्लास कब होगा, ग्रामर कब पढ़ाना शुरू किया जाएगा, और साथ में लाइव क्लास भी चलने वाला है, कब होगा और कब कब होगा। इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए आप तमाम स्टूडेंट से कहना है कि अगर आप इस चैनल से मुकम्मल फ़ायदा और पूरी तरह उठाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, तो जिस दिन आपको ये वीडियो मिले स्टूडेंट, उसी दिन कमेंट में आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दें या फिर फ़ोन करके अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर लिख दें, ताकि मैं उसको इस ग्रुप में ऐड कर दूं, ताकि जो भी जानकारी देनी होगी एक साथ सबको मिल जाए। ये हमारे तरफ से आपके ऐलान है, बाकी आपकी मर्जी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे सबक नंबर आप 29। देखिए, सबक का नाम होगा आवारा। सबक का नाम होगा आवारा। इसके लिखने वाले हैं असरारुल हक साहब। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो तमाम क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा। सवाल नंबर 1 में है कि ज़ेर निसाब यानी कि आपके सिलेबस जो किताब पढ़ रहे हैं, कहकशां नज़म आवारा के शायर कौन है, यानी जो आवारा नज़म शायर लिखा गया, इसके शायर को लिखने वाले कौन है। अलिफ में मजाज, बे जोश, जिम फैज़ अहमद फैज़, दाल अली सरदार जाफरी स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा अलिफ, यानी कि मजाज हैं जो इसकी आवारा नज़म के शायर हैं। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। असरारुल हक मजाज की पैदाइश कब हुई। असरारुल हक मजाज की पैदाइश कब हुई। अलिफ 1910, बे 1911, जिम 1912, दाल 1914 स्टूडेंट। इसका राइट जवाब होगा, सही जवाब होगा बे, यानी 1911 में मजाज की पैदाइश हुई। अगर देखते हैं सवाल नंबर 3 है, मजाज के वालिद का नाम क्या था, यानी उनका अब्बा का नाम क्या था। अलिफ मेहराजुल हक, बे ज़ियाउल हक, जिम सराजुल हक, और दाल में है अबरारुल हक स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा जिम, यानी कि सराजुल हक इनके वालिद साहब का नाम था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में, मजाज को कहाँ की फैजा रास आई। मजाज को कहाँ की फैजा रास, फैजा माने मौसम आबो हवा, रास माने अच्छी लगी। मालूम हुआ कि मजाज की कहाँ की आबो हवा यानी फैजा अच्छी लगी। अलिफ दिल्ली की फ़िज़ा, बे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा, जिम हैदराबाद की फ़िज़ा, दाल लखनऊ की फ़िज़ा स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा बे, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा इनको रास आई थी। सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। मजाज का इंतकाल कब हुआ। मजाज का इंतकाल कब हुआ। अलिफ 1955, बे 1956, जिम 1957, और दाल में 1958 स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा अलिफ, यानी 1955 में इनका इंतकाल हुआ। आइए वो सवाल देखते हैं जो आपको 2 नंबर के नाम से आते हैं, जो आपके इम्तिहान में अपने हाथ से लिखना पड़ता है। देखिए, मारूजी सवाल यानी विकल्पीय सवाल में ये होता है कि आपको 4 विकल्प दिया है, आपको याद कर है परफेक्ट, तो आपको टिक लगा देना है। इसी क्वेश्चन को आपको आगे देता है ताकि आपको हाथ से लिखना पड़े। इसलिए आपको पढ़ने के साथ साथ जो क्वेश्चन के जवाब मिलते हैं, आपको उसको लिखने की ट्राई करना स्टूडेंट बहुत फायदा होगा। देखिए, सवाल नंबर 1 में है, क्या शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा था। जवाब में जी हाँ। क्या है, जी हाँ, शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा था। सवाल नंबर 2 में है कि शायर किसे मोती की लड़ियां कहता है। बोलेंगे जवाब, शायर फूलझड़ी को, किसको बोलेंगे, फूलझड़ी को मोती की लड़ियां कहता है। बस 2 में क्या बोलना है, फूलझड़ी की मोतियों को लड़ी कहता है। सवाल नंबर 3 में है कि क्या रात शायर को वीराने में चलने की दावत देती है। जवाब है हाँ। सिर्फ इतना ही जवाब देंगे क्या, हाँ जोड़ सकते हैं। हाँ, रात शायर को वीराने में चलने की दावत देती है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में, एक तूफान बला किसके लिए मुंतजिर है। एक तूफान बला किसके लिए मुंतजिर है। जवाब में है एक तूफान बला जो है शायर के लिए मुंतजिर है। आगे देखते हैं 5, क्या वह सारा कसरे सुल्तानी फूंक देना चाहते हैं। जवाब में है हाँ। जवाब में है हाँ। सवाल नंबर 6 में है, क्या आवारा एक पुरअसर नज़म है। जवाब में है हाँ। फिर आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में, क्या इस नज़म का उन्वान दुरुस्त है। फिर जवाब में हाँ।
सवाल नंबर 8 में है, क्या मजाज एक तरक्की पसंद शायर हैं? फिर जवाब में हाँ, यानी आगे सवाल को आगे दोहरा दोगे तो लंबा हो जाएगा, नहीं सिर्फ शॉर्टकट में एक बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। आगे देखते हैं सवाल नंबर 9 में, क्या उर्दू की रूमानी शायरी में मजाज का नाम रोशन है? तो जवाब हाँ, यानी मालूम हुआ कि नंबर 5 से नंबर 9 तक जितने ये क्वेश्चन है सवाल करने वाला करेगा, सिर्फ आपको एक टर्म बोल देना है हाँ हो जाएगा। लेकिन उसी को अगर सवाल को दोहराए तो साथ में तो हो जाता है लंबा चौड़ा, लेकिन बात ये है सिर्फ हाँ 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 हाँ, यानी कि 5 से लेकर 9 तक ये हाँ। अब आइए वो क्वेश्चन देखते हैं, आपको देते हैं जो किताब में बने हुए नहीं है बल्कि उसको अंदर से ढूंढ निकाला गया है ताकि स्टूडेंट को किसी किस्म का कोई सवाल आए तो दिक्कत नहीं हो। देखिए अब इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है, सबक नंबर 29 लिखा भी हुआ है और चैप्टर का नाम लिखा है आवारा मजाज लिखने वाले हैं। सवाल नंबर 1 में है कि मजाज का असल नाम क्या है? मजाज का असल नाम क्या है? जवाब में बताया गया बी असरारुल हक। और सवाल नंबर 2 में है मजाज कहाँ पैदा हुए? सवाल मजाज कहाँ पैदा हुए, क्वेश्चन आपको किताब में नहीं था। जवाब है कराची, ए कराची में, बी राजस्थान में और सी मोहल्ला ख्वाजा हाल में और डी में है ईरान में। इसका राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा सी, यानी कि मोहल्ला ख्वाजा हाल में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, आगे देखते हैं वो कहाँ है। वो रदौली जैसे मर्दमखेज कस्बे की एक मोहल्ला है, उसी में ख्वाजा महल एक मोहल्ला है, उसी में वो पैदा हुए थे। आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 में, मजाज के दादा का क्या नाम था? आपने किताब में देखा कि वालिद का नाम था, इसमें आपको दिखा रहे हैं दादा का नाम। ख्वाजा मजाज के दादा का क्या नाम था? ए चौधरी अहमद हुसैन, बी चौधरी रियाज हुसैन, सी अब्दुल हई, डी अब्दुल खालिक। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि चौधरी अहमद हुसैन मजाज के दादा का नाम था। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं, मजाज ने बीए कब पास किया? मजाज ने बीए यानी पढ़ाई में बीए कब पास किया? ए 1934, बी 1935, सी 1930 और डी 1932। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा बी 1935 में मजाज साहब ने बीए पास किया था। आगे देखते हैं कि उनका एक मजमूआ कलाम है, यानी कि कलामों का यानी शायरी का एक मजमूआ है, यानी कि पूरा एकत्रित एक कलाम है जिसका नाम क्या है? आहंग। क्या है? आहंग। तो इम्तिहान में पूछ सकता है कि आहंग मजमूए कलाम मजाज साहब का है, उसको कब शाये किया गया, प्रकाशित कब हुआ, मार्केट में वो कब आया? तो जवाब देंगे आप 1938 में। क्या देंगे? फिर देखिए कि उनका एक मजमूए कलाम है जिसका नाम है आहंग। आहंग आहंग जो 1938 में शाये हुआ था, यानी कि प्रकाशित हुआ था। स्टूडेंट ये तमाम क्वेश्चन रहे जो हमने आपको दिया। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना और तमाम जानकारी हासिल करना तो मैं आपको कमेंट में आपको हाल में अपना व्हाट्सअप नंबर और अपना नाम लिखना होगा, और नहीं लिख सकते हैं तो आप कम से कम मेरा नंबर ले सकते हैं, वो फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 80 84 92 80 92 80 84 92 80 92। फिर ऐसे ही एक खास वीडियो लेकर कल मिलते हैं आपसे, तब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।